अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरकोट एसडी टीवी। आज हम डिस्कस करेंगे जो मुल्क में मौजूदा सूरत हाल है, जो मुल्क की मईशत है। हुकूमत तो ये दावे कर रही है, बल्कि वो अपने नंबर्स भी शो कर रही है कि जो महंगाई है वो बिल्कुल 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। और उसके साथ ये भी नंबर्स बता रही है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो मार्केट की जो है उसका जो नंबर है वो 1 लाख से क्रॉस कर गया है, तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। देखें, हुकूमती दावे एक अलग साइड पर हैं और जो हमारे पास नंबर्स हैं वो एक अलग हैं, और जो ऑन फील्ड रिपोर्ट होगी वो अलग होगी। हमेशा देखें, नंबर्स और ये तो सब कुछ शो करवाए जाते हैं, इसका तो बताया जाता है। और हुकूमत ये नहीं बता रही कि वो तो ये बता रही है कि हमारी महंगाई जो है वो कम हो गई है, वो 6% से उससे भी कम हो गई है। ये बता रहे हैं कि महंगाई जो है बिल्कुल, वो तो ये बता रहे हैं कि महंगाई जो है वो बिल्कुल कम हो गई है। जो 40+ पर थी परसेंटेज उसकी, तो अब वो 10 से भी जो है डिक्रीज हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नहीं बताते कि अगर महंगाई कम हुई है तो क्या ये बताएं कि बिजली का जो यूनिट है उसकी प्राइस कम हुई है, जो डीजल की प्राइस है वो कम हुई है, जो पेट्रोल की प्राइस है वो कम हुई है, जो आटा है उसकी प्राइस कम हुई है, शुगर की प्राइस कम हुई है, और दालें जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो मिडल जो है लोअर मिडल लोग हैं वो यूज़ करते हैं। और देखें, ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और जो बच्चों का दूध है, बेशक वो गरीब जो है उन्होंने तो अपने बच्चों को सिर्फ दूध ही पिलाना है ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या जो खुश्क दूध है उसकी प्राइस कम हुई है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इनकी प्राइसेस कम नहीं हुई। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई बिल्कुल नीचे आ गई है। अब महंगाई वो तो कह रहे हैं नीचे आ गई है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस जगह पर महंगाई कम हुई है। ना तो वो किसी सिटी का नाम बता रहे हैं कि वहाँ पर जो रोटी की कीमत है वो 15 रुपए से 10 रुपए पर आ गई है, या 10 रुपए से जो है 5-6 रुपए पर आ गई है। ये भी नहीं हुआ। और पेट्रोल जो है उसकी प्राइस जनाब 250 से नीचे आकर वो जनाब आ गई है 150 रुपए पर आ गई, ये भी नहीं बता रही। डीजल की प्राइस है वो भी जो है बहुत हाई उसकी प्राइस है, वो भी डिक्रीज नहीं हुई। तो पता नहीं ये दावे और ये सब कुछ फिगर में तो वो बता रहे हैं ये, लेकिन ऑन फील्ड ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो तो दावे करते हैं कि नंबर से भी बता रहे हैं महंगाई कम हो रही है, लेकिन जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, चाहे आप कहेंगे कि महंगाई 0% पर भी आ गई है, तो लोग ये नहीं मानेंगे। क्योंकि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उस वक्त तक ये कोई चीज़ जो है मैटर नहीं करती। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तब तक जो है इन्वेस्टर भी परेशान होगा। और ये महंगाई के जो आप दावे कर रहे हैं कि ये कम हो गई है, ये भी लोगों को फील नहीं होगी। जब तक आप किसी चीज़ की प्राइस कम ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि महंगाई कम हो गई है। और स्टॉक एक्सचेंज है, उसको आप बता रहे हैं कि 1 लाख से वो क्रॉस कर गई है। देखिए, अगर 50,000 पर थी तो आटा की प्राइस वो देख लें कहाँ थी, पेट्रोल की प्राइस कहाँ थी, और डीजल की प्राइस कहाँ थी, वो उस वक्त 150 से भी कम थी। तो आज देखें, अगर ये चीज़ें हमारी मार्केट ऊपर गई है, इन्वेस्टर का अगर आप कहते हैं एतमाद बढ़ा है, तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं कम हुई, ये हमारा सवाल है। उसके बाद ऑन फील्ड अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल महंगाई जो हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई कम हुई, वो महंगाई कम नहीं हुई। आज भी अगर आप मार्केट में जाएं तो जो 2020 में सूरत हाल थी, जो 2021-22 में थी जब आपकी पहली हुकूमत आई, और फिर अब आपकी जो है फर्म 47 के तहत आपकी हुकूमत आई है, इसमें भी अभी तक कोई आवाम को रिलीफ मिला भी नहीं है। देखिए, सीएम साहबा वो रोज़ बरोज़ प्रोजेक्ट का ऐलान तो कर रही हैं, स्कीमों का ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन मीडिया पर उसकी तशहीर भी हो रही है, लेकिन ऑन फील्ड अभी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। तो हम कैसे कहें कि आपके ये जो वादे थे, ये जो आपके दावे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। देखें, जो आप स्कीमों का ऐलान करते हैं, कभी ये मीडिया वाले अगर हम तो आपको अपनी बात बताते हैं कि हम तो जहाँ जाते हैं हमें तो ऐसी चीज़ कोई फील नहीं होती कि सब कुछ कम हो गया या सब कुछ बिल्कुल ओके हो गया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हुई हैं। उसके साथ अगर आप देखा जाए तो डॉलर जो है वो बिल्कुल मुस्तहकम है। उस 5-7 पैसे कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, डॉलर बिल्कुल मुस्तहकम है। लेकिन महंगाई मुस्तहकम नहीं है, वो इंक्रीज़ हो रही है। महंगाई आप तो फिगर में तो बताते हैं कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन हमें ऑन फील्ड ये नहीं लगता, ना ही हमें
तो ये देखा है कि यहाँ वहाँ पर जो है महंगाई जो है कम हुई है। और उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो वो जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम कम नहीं होगा, उस वक़्त तक मुल्क में कभी भी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आपकी मईशत जो है वो मज़बूत नहीं हो सकती, इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो बहाल नहीं हो सकता। तो ये हुकूमत जो है मौजूदा हुकूमत इस वक़्त जो है सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है। और वो बिल्कुल अपोज़िशन को दीवार में लगाने की फुल कोशिश कर रही है कि हमने अपोज़िशन को शिकस्त देनी है। हमेशा मुल्क कहाँ जाए, किसी भी साइड पर मुल्क चला जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ यही है, जब तक आवाम की जो हकूक़ है उसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, तो उस वक़्त तक सियासी अदम इस्तेहकाम तो रहेगा। सियासत में अगर आप जो है अपने बाज़ू को आगे नहीं फैलाएँगे दूसरी जमातों तक और उनको अपने साथ नहीं लेकर चलेंगे, तो फिर ऐसा होगा। और आप इसके साथ ये भी सियासी बयानबाज़ी है, तो वो अरूज पर है। सियासी जितनी आप सियासी बयानबाज़ी करते हैं, सियासी बयान देते हैं, क्या आपने कभी जो गरीब शख्स है जिसके पास खाने के लिए 2 वक़्त का खाना नहीं है, क्या आपने कभी उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या आपने कभी उसका ज़िक्र किया है? जब आप अपोज़िशन में होते हैं तब आपको सब कुछ नज़र आता है। देखिए, जब आप ऑफ़िस में बैठकर अपना काम करेंगे, ऑफ़िस में है तो आपने निकलना नहीं है, आपको सिर्फ़ ब्रीफिंग दी जाती है और आपने उसी को ही जो है हतमी समझना है। तो उस वक़्त तक ज़ाहिर बात है आपको किसी चीज़ का तो पता चलना नहीं है, ना ही आपने फ़ील्ड में जाना है। जो फ़ील्ड वाले आपके ऑफ़िसर हैं उन्होंने भी ऑफ़िस में बैठकर ही आपको रिपोर्ट सेंड करनी है। तो फिर सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।